सर क्या जाए बिहार हल्ला कम करिएगा। प्राथमिकता है सर। जैसा कि आपको पता है, चुनाव परिणाम आने के बाद पश्चिम चंपारण गांधी विद्यार्थी आश्रम, जहां से इस पूरे अभियान की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी, वहाँ जन स्वराज के कुछ साथियों ने, हम लोगों ने 1 दिन का मौन उपवास रखा था और उसके बाद ये घोषणा की थी कि बिहार को बदलने का जो संकल्प है, बिहार के नवनिर्माण का जो संकल्प है, उससे हम लोग बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं और पूरी दृढ़ता से, ईमानदारी और शुद्धता से आने वाले वर्षों में फिर उतनी ही ताकत से उसके लिए लगेंगे। बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो, उसके लिए जरूरी है कि जन स्वराज की जो अपना जन स्वराज का संगठन है, जन स्वराज से जो जुड़े हुए साथी हैं, उनको फिर से पुनर्गठित किया जाए, उनको फिर से संयोजित किया जाए। इसीलिए बिहार नवनिर्माण अभियान की शुरुआत से पहले मैं सभी जिलों में जा रहा हूँ, संगठन और इस विचार से जुड़े हुए लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनके राय सुन रहा हूँ, कहाँ गलती हुई, कहाँ चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है और आने वाले समय में जन स्वराज किन मुद्दों को लेकर आगे चले, इन पर साथियों का राय विचार सुना जा रहा है, ताकि इन सब के बात को सुनने के बाद बिहार नवनिर्माण का अभियान जब शुरू हो तो वो सही मायनों में बिहार की जनता का आवाज़ हो और बिहार में जो लोग करना चाहते हैं उसको बल मिले। सर, पंचायत चुनाव लड़ना क्या पार्टी का तय कर लिया है कि अभी रणनीति बन रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर पदयात्रा के दौरान आपने मेरे वक्तव्यों को सुना होगा तो हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि बिहार में अगर आप व्यवस्था में आमूल शुरुआत परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो हर हालत में सिर्फ एमएलए और एमपी सांसद बदलने से नहीं होगा। आपको व्यवस्था नीचे से लेकर ऊपर तक सड़ गई है। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य बने, जब हजारों अच्छे लोग मुखिया सरपंच बने, तभी तो भ्रष्टाचार रुकेगा, तभी निचले स्तर पर सरकारी व्यवस्था सुधरेगी। हम लोग की सोच थी कि जन स्वराज की ये व्यवस्था बनेगी तो इसको दलगत आधार पर चुनाव कराया जाएगा। अब हम लोग की सरकार तो है नहीं, अब हम लोग जाकर अपने पार्टी के साथियों से राय विचार कर रहे हैं कि भाई चुनाव तो पंचायती राज का फिर पुराने तरीके से ही होगा, तो क्या जन स्वराज को उसमें अपने दलगत आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए कि अगर आप पंचायत के स्तर पर स्वच्छ व्यवस्था चाहते हैं तो व्यक्ति को न देखकर जन स्वराज के विचार को देखकर वोट कीजिए और एक बार मौका दीजिए ताकि बिहार में स्वच्छ छवि के मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य जीत कर आएँ, ताकि जो पंचायत और निचले स्तर का भ्रष्टाचार है कम से कम उसको तो सुधारा जा सके। तो अभी ये चर्चा चल रही है। 44 जिलों में मैं जब बैठकें अपनी पूरी कर लूँगा, पार्टी के सभी वरीय साथी बैठेंगे, तो अप्रैल या मई में इस पर निर्णय औपचारिक तौर से लिया जाएगा। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? अभी विधानसभा में जो आवाज बिल्कुल जो पहले से कहा हुआ है वही बात अभी भी कह रहे हैं। परिणाम आ गए हैं, शराबबंदी यहाँ जारी है। मैं इतना ही कहूँगा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, तो अगर शराबबंदी से बिहार को उनके हिसाब से फायदा हो रहा है तो मेरे भाई अब पूरे देश में इसको लागू कर दो, ताकि बिहार के महिलाओं के साथ साथ पूरे देश में भी महिलाओं को लाभ मिले। खाली बिहार के महिलाओं को ही क्यों लाभ दे रहे हैं? बिहार के लोग 8 रुपये प्रति लीटर डीजल एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं क्योंकि शराबबंदी लागू है। बिहार का युवा सूखा नशा कर रहा है क्योंकि शराबबंदी लागू है। बिहार में बिहार सरकार को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है क्योंकि एक फर्जी शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद लोगों ने अगर उसी सरकार को वोट दिया है तो मान लीजिए कि ठीक नीति है और इसको पूरे देश में लागू कर दीजिए, लेकिन कोई एनडीए का साथी इसको बिहार के बाहर लागू करने की बात नहीं करेगा। बिहार के गरीब जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वोट के नाम पर महिलाओं का वोट ले रहे हैं और बिहार के समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग का शराबबंदी पर जो स्टांस है वो एकदम बना हुआ है, उससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। ये फर्जी शराबबंदी का कानून बिहार के समाज के हित में नहीं है। प्रशांत जी, सार्वजनिक रूप से मीट बंद करने की बात की गई है, मीट दुकान के, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बोइएगा वो काटिएगा, जो बोइएगा वो काटिएगा। जैसे लोगों को चुनकर संसद में, विधानसभा में भेजिएगा वैसी ही बात सुनिएगा। तो आप इनसे शिक्षा की, रोजगार की, पलायन बंद करने की बात नहीं सुनेंगे, आप इनसे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं सुनेंगे, इनसे आप बिहार के नवनिर्माण की, विकास की बात नहीं सुनेंगे, इनसे आप मीट चालू करने और बंद करने की बात सुनेंगे। बस एक आंकड़ा आपको बता देता हूँ, देश में मांसाहार वाले लोग बिहार देश के 5-7 उन राज्यों में है जहाँ सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन हैं एज ए प्रोपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन। सबसे 80%, करीब 80% लोग यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन हैं। तो जो बेच रहा है उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर उसको आप समाज को
जाति धर्म के नाम पर बांटने के लिए कर रहे हैं, आपस में लड़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो गलत है। और जो लोग कर रहे हैं आपको और जनता को मालूम है कि वो क्यों कह रहे हैं। यूजीसी पे आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है, क्योंकि यूजीसी खुद मानती है कि 118% भेदभाव बढ़ा है। यूजीसी पर जिन लोगों को हमने चुनकर सरकार में बैठाया है, उन्होंने ही यूजीसी का कानून लाया है। और वो अभी जो मामला है विचाराधीन है कोर्ट को निर्णय देने दीजिए, उसके बाद उस पर बताया जाएगा। प्रशांत जी, कल चौकीदार दफादार पर लाठी चार्ज हुआ है, क्या लग रहा है? फिर वही बात है मेरे भाई, चौकीदार दफादार हो, आंगनवाड़ी सेविकाएं हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, किस पर लाठी नहीं चला है। लेकिन लोगों ने लाठी खाने के बाद भी उसी नीतीश कुमार, उसी एनडीए को वोट दिया है। तो अगर आप लाठी चलाने वाली सरकार को चुनेंगे तो लाठी ही खाएंगे। कबीर मठ का लगभग करोड़ों जमीन